आओ क्या भी लेकिन दिन आओ मारा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका अपना मित्र बिशारत गोसी। मैं इस समय ज़िला राजौरी के डांगरी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर जो हैं यहाँ पे आज मौके पे पहुँचे हैं और इनके साथ दुख साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के हर्षदेव सिंह जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं जो कि एक घटना हुई है, बहुत दुखद समझ आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक इंसानियत के ऊपर हमला हुआ है, बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही निंदनीय है और इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ निंदा करने तक ही महदूद रखा हुआ है। अमन और शांति बहाल करने के लिए सरकार की तरफ से जो कदम उठाने चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं और सिर्फ ऐलानात करते हैं कि माहौल बहुत अच्छा हो गया है, जम्मू कश्मीर में शांति हो गया, अमन हो गया है और जम्मू कश्मीर में हमने मिलिटेंसी के ऊपर काबू पा लिया है। हकीकत ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 के बाद ही आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स के ऊपर भी हालात बहुत ख़राब रहे और अंदर भी आंतरिक जो हालात रहे हैं वो भी लगातार बिगड़ते रहे हैं और जगह जगह सिविलियंस की किलिंग्स हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग हुई है और पुलिस वालों की किलिंग्स हुई हैं और बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं ऐसे इलाका जात में जिनको हम बहुत पीसफुल मानते थे, जिनको हम बहुत ही जो है वो शांति जहाँ रहती थी उन इलाका जात में भी अब मिलिटेंसी जो है वो वहाँ फैल रही है। और डांगरी जैसा इलाका जिसमें लोग मिलजुल कर रहते थे, हिंदू मुसलमान, अभी भी लोग कह रहे थे कि हमारा एक भाईचारा है आपस में और हम सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी वारदात का होना बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है, बहुत ही निंदनीय है। यहाँ से बॉर्डर 50 या 60 किलोमीटर दूर है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ आकर जो है वो मिलिटेंट्स वहाँ से इतनी दूर से आए, यहाँ स्ट्राइक किया। एक जुडिशियल प्रोब होना चाहिए ताकि हकीकत जो है वो बाहर आए कि असली वजह क्या है। और हमारे भाईचारे को ठेस पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी लगता है। हमारा भाईचारा जो है वो हर हाल में कायम रहना चाहिए और जो ये सरकार है इसको भी थोड़ा सा आत्मचिंतन करना होगा कि इनके दौरान में इस तरीके से लगातार आतंकवाद का बढ़ना, मिलिटेंसी का बढ़ना और निर्दोषों की हत्या जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है और उसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा है कि यह सारी ह्यूमैनिटी के ऊपर हमला है, ये चंद घरों के ऊपर या चंद जैसे इसको एक रंगत देने की कोशिश की जा रही है वैसा नहीं है। ये सारी इंसानियत के ऊपर एक हमला है और हम सबको मिलजुल कर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा और मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना होगा और हालात को सामान्य बनाने के लिए हम सबको जो है वो योगदान देना होगा। ये बात हम सबको समझनी होगी और ये कहना चाहते हैं कि सरकार पूरे तरीके से इसमें विफल हुई है और अगर क्रॉसिंग होती है तो मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगा कि मोदी जी ये कहते थे कि दिल्ली कमज़ोर है इसलिए इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये असला कहाँ से आता है, ये RDX कहाँ से आता है, ये ID एक्सप्लोसिव्स कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि उस वक्त की दिल्ली सरकार कमज़ोर। अब आप बैठे हैं, आपके अंडर ही सारी फोर्सेस भी हैं, तो ये कैसे हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब आम नागरिक चाहता है और सारा हिंदुस्तान चाहता है कि अब ये इस किस्म की वारदातें कैसे हो रही। सर, जैसे कि आप लोगों की यहाँ से डिमांड्स हैं PDC गन को लेकर, सर क्या वो गन लोगों को आप वापस मिलेंगी? आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, इससे पहले कि और ज़्यादा नुकसान हो। जल्द से जल्द VDCs को रिस्टोर किया जाए। अब उनका नाम बदल के VDGs कर रहे हैं, आप नाम जो मर्जी रखिए, लेकिन लोगों को इक्विप कीजिए ताकि वो आतंकवाद से लड़ सकें, ऐसे हालात का सामना कर सकें। और यहाँ ये हमने सुना है कि बहुत सारे लोगों को 1 महीना पहले ये धमकी भी दी गई है प्रशासन द्वारा कि अपनी गन्स जमा करवाओ वरना आपके खिलाफ FIR लगेगी। यही लोग हमें बता रहे थे, यहाँ बैठे हुए लोग बता रहे थे कि हमसे राइफल्स जो है वो वापस मांगी जा रही थी। तो ये क्या हो रहा है? ये अगर आप
ये नहीं समझ पा रहे हैं आपका इंटेलिजेंस कहाँ है। आप लोगों को धमकी देके उनसे गन्स अगर वापस लेंगे तो एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक क्रिमिनल अप्रोच आपकी भी होगी। और यहाँ लोगों का मानना है कि ये मर्डर्स हैं, ये कोई आतंकी, इसको सिर्फ एक आतंकी हमला का नाम देकर इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, एक बहुत बड़ा फेलियर है, सरकार का फेलियर है और इसके लिए सरकार को जवाब देना होगा। 6 बेशकीमती जो है वो जानों का नुकसान हुआ है, बच्चों की जानें यहाँ गई हैं और हुकूमत को इसके लिए जवाब देना होगा। सिर्फ पाकिस्तान की निंदा करने से काम नहीं चलेगा, उनको जवाब देना होगा कि वो यहाँ शांति अमन बहाल करने के लिए और लोगों को सुरक्षा देने में इस कदर क्यों उनका फेलियर हुआ है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो पूरा गांव यहाँ पूछना चाहता है और पूरा, मैं कहूँगा, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान पूछना चाहता है, क्योंकि बेगुनाहों का कत्ल जो है वो किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जुडिशियल प्रोब होना चाहिए इसमें, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ये कमी रहेगी कि रात को ये मामला होता है, पूरी दुर्घटना होती है और सुबह 9 बजे आईडी ब्लास्ट होता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से वहाँ का रिसर्च नहीं किया इस पे सर? देखिए, जिस दिन पहले फायरिंग हुई और अगले दिन आईटी ब्लॉक्स उसी घर में फट रहा है, उसी में एक्सप्लोजन हो रहा है और ये कहते हैं कि हमने सैनिटाइज किया। तो अगर आप वहाँ सैनिटाइज करने के लिए गए थे तो अगले दिन कैसे वो आईडी ब्लास्ट जो है वो वहाँ उसी घर में हुआ है? ये तो बात समझ से परे है कि आप कहते हैं कि आपने पूरे इलाके को उस वक्त जाके सर्च ऑपरेशंस की और मिलिट्री के लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, और पता नहीं आप कहते हैं कि कहाँ से आपने लोग लगाए हैं। ये तो एक मजाक हो रहा है लोगों के साथ। आप सीरियस नहीं हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा सरकार को मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि सरकार जो है आए दिन ये ऐलान कर रही है कि अब यहाँ, ये लोग कहते थे चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। हमें ये मालूम नहीं है कि चिड़ियाँ मारी जा रही हैं या नहीं मारी जा रही हैं, लेकिन बेशकीमती जानों का नुकसान यहाँ हो रहा है, ये हम जानते हैं और उसके लिए सरकार पूरे तरीके से जिम्मेदार है। थैंक यू सर।